राम राम दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि पूरे देश में या पूरे दुनिया में राम मंदिर की चर्चा बहुत ज़ोरों से चल रही है, अयोध्या की चर्चा चल रही है और वहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर उठाएगा पर्याप्त मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में क्वेश्चन अब देखने को मिलेंगे सभी एग्जाम में। जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो स्पेशली, और बाकी आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो उसके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और आगे भविष्य में इससे चीज़ें क्वेश्चन और भी बनेंगे। फिलहाल अभी तक जितना बन सकता है वो इसमें कवर किया गया है, तो देखते रहिए। क्वेश्चन जो है यहाँ से उठाए जाएंगे भविष्य में, जो भी आपके एग्जाम हो, यूपीपी, आरओ, जो भी यूपी के स्पेशल एग्जाम है सब में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कहानी शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट की जो है 5 जजेस की बेंच में हम देखते हैं, फैसला आता है 9 नवंबर 2019 को, और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि राम मंदिर वहाँ पर बनेगा। बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के संदर्भ में चीज़ें चल रही थी, काफ़ी पुराना है ना, 150-200 साल पुराना धीरे धीरे हो गया था ये विवाद था। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट 124 आर्टिकल में रहेगा, तो वो भी थोड़ा सा पॉलिटी की तरफ भी झांक लेंगे सुप्रीम कोर्ट और जो न्यायाधीश इत्यादि हैं। अब देखिए, यहाँ से इन 5 से भी प्रश्न बनेगा, पूछेगा जरूर, क्योंकि देखिए सबको इन्वाइट किया गया है। अभी 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो उसमें सबको इन्वाइट किया गया है, 5 के 5 जजेस को, ठीक है ना। तो उसमें सबसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे उस समय, चीफ जस्टिस जो थे रंजन गोगोई साहब। तो कई बार पूछेगा कि किस नंबर के थे, तो रंजन गोगोई जो है भारत के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं 46वें नंबर के थे। उसके बाद बाकी लोग जो है अन्य न्यायाधीश में थे, बेंचेस में थे, और जो इसमें से काफ़ी लोग जो है, मतलब काफ़ी क्या 4 लोग और हैं, तो इसमें मुख्य न्यायाधीश के पद तक गए हैं, तो वो भी हम इसमें देख लेंगे। तो 46वें नंबर के रहेंगे रंजन गोगोई, जिन्होंने फैसला दिया कि राम मंदिर बनेगा। कहाँ से आते हैं ये भी प्रश्न पूछ लेगा, तो असम से बिलोंग करते हैं। हालांकि अब राज्यसभा के में ये सदस्य हैं राज्यसभा के। फिर S.A. बोबड़े, ये भी मुख्य न्यायाधीश बन गए 47वें नंबर के। तो ये अन्य न्यायाधीश में उस समय थे, तो हमें उस हिसाब से देख लेना। नागपुर से बिलोंग करते हैं, मतलब महाराष्ट्र से। S. अब्दुल नज़ीर कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, जो उस समय बेंच में शामिल थे। और यूपी के भी थे अशोक भूषण साहब, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इनके नाम से, चूंकि ये यूपी से ही बिलोंग करते थे। उसके बाद D.Y. चंद्रचूड़, जो 50वें नंबर के वर्तमान समय में जो हम देख रहे हैं, तो ये महाराष्ट्र के ये भी हैं, D.Y. चंद्रचूड़। तो ये टोटल हमारे न्यायाधीश हो गए, जहाँ से प्रश्न पूछेगा और पूछ लेगा किस राज्य से और किस नंबर के, है ना। तो 46वें नंबर रंजन गोगोई, फिर बोबड़े साहब 47, D.Y. चंद्रचूड़ 50वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस हैं, और राज्यों से भी प्रश्न पूछ लेगा। और उसके अलावा फिर हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे। फैसला आने के उपरांत फिर क्या होगा, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भूमि पूजन किया गया। कब? 5 अगस्त को। ये तथ्य जो है, ये डेट से प्रश्न पूछ लेगा। और उसी समय जब किया गया, तो गर्भगृह के नीचे 2000 फीट नीचे जो है टाइम कैप्सूल को रखा गया। टाइम कैप्सूल मतलब वो, उसमें जो भी जानकारियां हैं कि इस समय ये चीज़ें जो हैं, जो भी तात्कालिक जानकारियां हैं उस मंदिर से संदर्भ में, बाकी चीज़ों के संदर्भ में, वो रख दिया गया है। एक छोटा सा कैप्सूल होता है, तो उसमें पूरी जानकारी, छोटा सा नहीं, ठीक ठाक मोटा है, उसमें सारे तथ्य रख दिए गए हैं। किसका बना है ये प्रश्न बन जाएगा। तो तांबे से निर्मित, क्योंकि ये एल्यूमिनियम, तांबा इत्यादि अलग अलग जो है, स्टील इत्यादि से टाइम कैप्सूल इत्यादि बनाए जाते हैं। तो ये तांबे का बना है, ठीक है ना। 2000 फीट नीचे इसको दफन किया गया है, मतलब वहाँ पे सुरक्षित रखा गया है कि भविष्य में कुछ ऐसा हो, उथल पुथल होने के उपरांत कुछ जानकारी मिल जाए लोगों को। अब आगे हम मंदिर के परिसर के संदर्भ में या मंदिर के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। सबसे पहले जो मुख्य वास्तुकार रहेंगे, तो मुख्य वास्तुकार कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत बी सोमपुरा। ध्यान रखेंगे, चंद्रकांत बी सोमपुरा। तो कई बार ये प्रश्न बनेगा, तो ये ध्यान रखेंगे, मुख्य वास्तुकार है, काम लगातार चल रहा है। जो कंपनी निर्माण कर रही है L&T, है ना। L&T का फुल फॉर्म हो जाता है लार्सन एंड ट्रूबो। तो L&T बना रही है इसको,
ये ध्यान रखेंगे। परियोजना प्रबंधन जो कंपनी है टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड है ना, TCEL, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियरिंग लिमिटेड, TCEL, ठीक है ना। तो ये प्रबंधन कंपनी है परियोजना की। डिजाइन सलाहकार में कौन कौन डिजाइन में सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, तो IIT चेन्नई, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, CVRI रुड़की, SVNIT सूरत, NGRI हैदराबाद, ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थान है जो सलाहकार के रूप में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। मूर्तिकार में बिल्कुल एकदम से याद रखिए, कंठस्थ रखिए, सारे के सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं। अरुण योगीराज मैसूर से बिलोंग करते हैं, है ना, क्योंकि मूर्तिकार से प्रश्न पूछेगा जरूर। अरुण योगीराज मैसूर से, और गणेश भट्ट और सत्यनारायण पांडे इसमें मुख्य मूर्तिकार रहेंगे। मंदिर का कुल जो हम देखते हैं क्षेत्र है वो 70 एकड़ का, पूरा एरिया 70 एकड़ का है, किंतु उसमें से 70% का एरिया जो है हरित यानी कि हरा भरा बनाए रखने के लिए बाग बगीचे इत्यादि बनाए जाएंगे, उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें से 2.77 एकड़ में मंदिर का पूरा क्षेत्रफल रहेगा, है ना। अभी तो ये कुछ उस तरीके से अभी आपको नहीं, आप देखेंगे जब भविष्य में एकदम से कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी भव्य हो जाएगा, है ना। तो पूरा हम लोग डिटेल्स देख रहे हैं, तो इसमें ये ध्यान रखेंगे कितने एकड़ में बनाया जा रहा है, 2.77, 70 एकड़ में से 2.77 एकड़ में मंदिर का पूरा हम क्षेत्रफल देख रहे हैं, ठीक है ना। मंदिर का आयाम हम देख लेते हैं, तो लंबाई इसकी 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ध्यान रखेंगे पूरा, ऊंचाई 161 फीट की होगी, और निर्माण शैली जो हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, निर्माण शैली नागर शैली में है ना, द्रविड़ शैली, नागर शैली, अलग अलग शैलियों में, तो हम देखते हैं नागर शैली में इसका निर्माण है। नागर शैली में स्पेशली क्या होता है, अगर यहाँ आपको दिख पा रहा हो तो मंदिर में क्या होगा, ये पूरी तरीके से सरिया सीमेंट इत्यादि से नहीं बनाया जाएगा, ये सिर्फ जो शिलाएं हैं, पत्थर हैं, एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे मंदिर ऐसे बने हैं, इसमें चबूतरा होता है, चबूतरा के ऊपर फिर ये रखते हुए बनाते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है नागर शैली में, कि उसमें कोई दीवार नहीं होता है, सिर्फ पिलर होते हैं, पिलर के ऊपर मंदिर पूरा बना होता है, ठीक है ना। तो नागर शैली की सबसे बड़ी विशेषता है, उसमें कोई भी दीवार नहीं होती है और चार दीवारी उसमें नहीं होती है, सिर्फ पिलर होते हैं, ठीक है ना। विशेषताओं में हम देखेंगे 2 सीवेज शोधन संयंत्र रहेगा इस मंदिर में, 1 जल शोधन संयंत्र, और समर्पित विद्युत आपूर्ति के लिए भी चीज़ें रहेंगी, ठीक है ना। चूँकि अभी तक गर्भगृह का निर्माण हो चुका है और आपको 22 जनवरी को देखने को मिल जाएगा प्राण प्रतिष्ठा, है ना। फिर निर्माण सामग्री में अब देख लेते हैं क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। तो स्टील के बिना उच्च ग्रेड, मतलब बिना स्टील के कोई लोहा इत्यादि नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है। रोल्ड कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोलेड एकदम से बना हुआ है ना, रोल्ड है। गुलाबी बलुआ पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है, ग्रेनाइट पत्थर, शालिग्राम शिला, है ना, स्पेशली लाया गया था नेपाल से, ठीक है। तांबे की प्लेटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोना और अष्ट धातुएं इस्तेमाल की जा रही है ना। सोने का जो है, जैसे मान लीजिए सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें दे रखा है सागौन की लकड़ी है, और सागौन की लकड़ी से जो दरवाजे इत्यादि बनेंगे, जो चौखट बनेगा उसके ऊपर सोने की कोटिंग की जाएगी, तो आप देखेंगे तो पूरा सोना सोना सा दिखेगा, ठीक है। तो सागौन की लकड़ी का इस्तेमाल, यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा और आपको लग रहा होगा कि अभी पता नहीं, वो पूछ लेगा किस लकड़ी का इस्तेमाल किया गया किसका नहीं, है ना। तो सागौन की लकड़ी, सोना और अष्ट धातु है, तांबे की प्लेट है, शालिग्राम शिला है, ग्रेनाइट और गुलाबी बलुआ पत्थर, और रोलेड कॉम्पैक्ट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है। वो उसमें खांचा बना होता है ना, उसमें फंसता चला जाएगा, तो उसमें कोई सरिया इत्यादि का काम नहीं है। राम मंदिर की नींव का डिजाइन हम देख लेते हैं। 14 मीटर मोटे रोल्ड कॉम्पैक्ट कंक्रीट जो नीचे था उससे बना करके परतदार बनाकर कृत्रिम पत्थर का आकार दिया गया है ना। फ्लाई एश, धूल और रसायनों से बने कॉम्पैक्ट कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया है ना, और उसमें 56 परतें बनाई गई हैं नींव के अंदर। नमी से बचाने के लिए राम मंदिर के आधार पर 21 फीट मोटा ग्रेनाइट का चबूतरा भी बनाया गया है ना। मंदिर की नींव की डिजाइन में कर्नाटक और तेलंगाना के ग्रेनाइट पत्थर और बांस पहाड़पुर, जैसे भरतपुर राजस्थान वाला क्षेत्र जो है उधर से गुलाबी बलुआ पत्थर लाया गया। तो ये भी प्रश्न पूछ लेता है, जैसे ताजमहल इत्यादि बना था तो पूछता है कि कहाँ से लाया गया था संगमरमर इत्यादि। तो ऐसे यहाँ से भी प्रश्न पूछेगा कि इसमें जो है मंदिर की न्यू डिजाइन के लिए जो ग्रेनाइट लाए गए थे वो कहाँ से। तो ग्रेनाइट हम स्पेशली देखेंगे दक्षिण भारत से, मतलब तेलंगाना और कर्नाटक से। और जो गुलाबी
बलुआ पत्थर रहेंगे वो राजस्थान से हम देखेंगे, है ना। भरतपुर और पहाड़पुर, बांस पहाड़पुर, ये दो क्षेत्र है, वहाँ से लाया जाएगा गुलाबी पत्थर, ठीक है ना। तो आसान रहेगा, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं जयपुर, मतलब राजस्थान वाला क्षेत्र, तो इससे थोड़ा सा चीज़ें आसान हो जाएंगी। भवन जो बना है उसका विवरण हम देखते हैं। तो ये 3 मंजिला है, पहली बात तो ये। और भूकंप से, चूंकि ये भूकंप जोन 3 में आता है, वैसे यूपी भूकंप जोन 4 में आता है, लेकिन भूकंप जोन 3 के अनुसार है, तो मतलब बहुत ज़्यादा इसमें भूकंप की जो है संभावनाएं कम है, लेकिन तब भी इसको 10 साढ़े 10 के आसपास तक का जो है रिक्टर झेलने लायक इसको बनाया गया है। तो भूकंप रोधी संरचना बनाया गया है। 392 इसमें पिलर जो है, स्तंभ है 392 है, और 44 दरवाजे हैं, ठीक है ना। 392 स्तंभ और 44 दरवाजे हैं। दरवाजे जो है सागौन की लकड़ी के बनाए गए हैं, जिसे हम टीक कहते हैं, टीक वुड। अगर विकल्प में आपका टीक वुड आ जाएगा तो भी आप ध्यान रखेंगे कि सागौन की लकड़ी से बना हुआ है, तो वो भी आंसर आप टिक कर पाएंगे। और उस पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी, ठीक, मतलब काम तो चल ही रहा आगे। मंदिर की संरचना की अनुमानित जो आयु है 2500 वर्ष, ऐसा माना गया है कि इतना जो है इसकी मियाद है। इसमें मूर्तियां 6 करोड़ वर्ष पुरानी शालिग्राम शिलाओं से बनी है, जो गंडकी नदी नेपाल से लाई गई है। तो स्पेशली ये ध्यान रखेंगे 6 करोड़ वर्ष पुरानी है, विकल्प में आ जाएगा। उसमें एक क्वेश्चन आएगा कि राम मंदिर से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, 4 दे देगा, 4 में से कोई गलत होगा, इसी में से ऐसे तथ्य उठा लेता है वो। तो 6 करोड़ वर्ष पुरानी जो है शालिग्राम पत्थर से मूर्ति बनाई गई, स्टेचू, जो स्पेशली भगवान श्री राम की है। तो कौन सी नदी से? गंडकी नदी, जो नेपाल से है ना, तो नेपाल से लाई गई है। उसके उपरांत आगे बात करेंगे हम। घंटा भी बहुत बड़ा सा बनाया गया है। तो घंटा जो है अष्ट धातु से, अष्ट धातुओं में हम देखेंगे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, लोहा, पारा इत्यादि मिला करके घंटा बनाया गया, जो बहुत ज़्यादा उसकी जो है हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी। इसलिए क्या होगा, घंटे का वजन जो है 2100 अर्थात 2100 किलोग्राम का है ना। और घंटे की जो आवाज़ है 15 किलोमीटर डायमीटर तक पूरी फैल जाएगी, है ना। तो ये भी जो है तथ्य है, सारे के सारे तथ्य इसमें कलेक्ट करके आपको दिया जा रहा है, जिससे आपका प्रश्न गलत ना हो। अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं में हम देखेंगे तो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में श्री राम लला, भगवान श्री राम की शिशु रूप जो गर्भगृह में है, उनके बचपन का रूप रखा जाएगा। 3 तला है, तो प्रथम तल पर श्री राम दरबार लगाया जाएगा। गर्भगृह के बाद ऊपर वाले हिस्से पे श्री राम का दरबार रहेगा। ध्यान रखें, गर्भगृह में भगवान श्री राम का जो है बचपन शिशु रूप, यानी कि बिल्कुल बचपन वाला शिशु मतलब। फिर आगे मंदिर में 5 मंडप हैं, ये ध्यान रखेंगे, जिसमें हम देखते हैं नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। 5 मंडपों में पुनः देखिए, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप ये बनाए गए हैं। इसका जो परिधि है ना, परिकोटा जो होता है, चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया जाएगा, है ना। और नागर शैली में एक और विशेषता होती है कि इसमें कोई एक ही गुंबद नहीं होता है, गुंबद तो कहना ठीक नहीं है, इसमें कई सारे छोटे छोटे जो है शिखर रहेंगे, ठीक है, शिखर। तो ये देखिए, आप देखेंगे मुख्य रहेगा, मुख्य के अलावा कई सारे शिखर रहते हैं, तो नागर शैली में ये भी विशेषता होती है। तो अलग आगे जो चारों तरफ हैं अलग अलग, तो सूर्यदेव, माँ भगवती, भगवान गणेश, भगवान शिव, इन सभी को समर्पित चारों ओर इनकी भी मंदिर निर्माण किया जाएगा। उत्तर दिशा में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर होगा। थोड़ा सा ये बहुत अगर डीप जाने लगेगा तो ये क्वेश्चन पूछ लेगा किस डायरेक्शन में किसका, है ना। तो उत्तर में अन्नपूर्णा मंदिर जी है, और दक्षिण में भगवान हनुमान का मंदिर हम देखेंगे। मंदिर परिसर के भीतर अन्य मंदिर में महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, महर्षि अगस्त, राजा निषाद, माता शबरी और देवी अहिल्या को समर्पित होकर के परिसर के अंदर जो है अन्य मंदिर आप देखेंगे और मूर्तियां देखेंगे। अब मंदिर परिसर में सीता कुंड नामक एक पवित्र कुंड भी बनाया जाएगा, ठीक है ना, होगा, बनेगा, बनी रहा है। दक्षिणी पश्चिमी दिशा में नवरत्न कुबेर पहाड़ी पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा और जटायु की एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। तो ये सब भगवान श्री राम के जो राम मंदिर है उसके संदर्भ में सारी जानकारियां थी। यहाँ से प्रश्न उठाएगा और भविष्य में भी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर तो फिलहाल बुलाया तो सबको गया है, तो जो बुलाया गया, जो आए, जो नहीं आए, उनसे भी कई बार प्रश्न बनेगा, तो उनको हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।
मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।